चुनावी गारंटी को लेकर सियासी भूचाल। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की नसीहत पर आमने सामने बीजेपी कांग्रेस पार्टी नेताओं को खड़गे की नसीहत, उतनी ही गारंटी का वादा करें जितना दे सकें। कर्नाटक कांग्रेस की फ्री स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री ने खड़गे को घेरा, कहा उन्हें भी पता है कि वो वादे पूरा नहीं कर सकते। मल्लिकार्जुन खड़गे ने निकाली मोदी की गारंटी की लिस्ट, कहा 140 करोड़ जनता के लिए धोखा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी नेता रविशंकर प्रसाद ने खड़गे की टिप्पणी का हवाला देते हुए कहा कि कांग्रेस ने पहली बार स्वीकार किया है कि उसकी चुनावी घोषणाएं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए होती हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को घोषणाओं में माहिर बताते हुए कहा, राहुल गांधी केवल घोषणाएं करते हैं और वोट के लिए जनता को बेवकूफ बनाते हैं। चाइना एनसी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत के खिलाफ नागपाड़ा पुलिस थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। सावंत की सफाई, मैं महिलाओं का करता हूं सम्मान। सांसद अरविंद सावंत ने शिंदे गुट से चाइना एनसी को टिकट मिलने पर की थी अभद्र टिप्पणी। चाइना एनसी ने ट्वीट करके दी प्रतिक्रिया, लिखा महिला हूं माल नहीं। विवादित बयानबाजी के चलते गरमाई सियासत। बीजेपी नेता नीतीश राणे ने उद्धव सेना को बताया शक्ति कपूर जैसे कैरेक्टर से भरी हुई सेना। इसी तरीके शक्ति कपूरों से ही भरा है, इसमें कुछ आश्चर्य करने की बात नहीं है। को साल में जबकि पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सांसद अरविंद सावंत की टिप्पणी को बताया शेमफुल, कहा किसी राजनीतिक महिला के लिए इस तरह की टिप्पणी बहुत पीड़ादायक है। आज तक को इंटरव्यू में बोले सीएम एकनाथ शिंदे, अगर आज बाला साहेब ठाकरे होते तो ऐसे बयान देने वाले का मुंह तोड़ देते। मुंबई की माहिम सीट पर महायुति में फंसा पेच, यहां से एमएनएस उम्मीदवार और राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे मैदान में। अमित ठाकरे के समर्थन में है बीजेपी, लेकिन शिंदे उम्मीदवार के नाम वापस नहीं लेने का ऐलान करके बढ़ा दी है मुसीबत। हेमंत सोरेन की उम्र विवाद पर पत्नी कल्पना सोरेन का बीजेपी को जवाब, उम्र कोई बड़ा मुद्दा नहीं। कल्पना सोरेन ने कहा बीजेपी के पास कोई विषय नहीं है, इसलिए हार के डर से ऐसे बेकार आरोप लगा रहे हैं। यूपी में उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां काफी तेज। चुनाव से पहले रावण और दुर्योधन की भी एंट्री। सीएम योगी ने दोहराया बटेंगे तो कटेंगे का नारा। शुक्रवार को एक जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कहा जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर बोले यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय, कहा लोगों को कोई बांट नहीं रहा है, इंडिया गठबंधन और कांग्रेस मजबूती से अपना काम कर रही है। कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सीएम योगी के बयान पर सवाल खड़े किए, पूछा बटोगे तो कटोगे क्या है, क्या आप देश को नहीं बांट रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में 2 गैर कश्मीरी मजदूरों पर आतंकवादी हमला, दोनों का इलाज जारी है। उत्तर प्रदेश के दोनों मजदूर। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में भी आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच एनकाउंटर। घटना के बाद सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के चारों तरफ से घेर लिया है। प्रशांत किशोर ने खुलासा किया, कहा एक चुनाव में सलाह देने के लिए लेता हूं 100 करोड़, 10 राज्य में चल रही मेरी बनाई सरकार। बिहार में जितना किसी ने सुना ना हो, हम एक चुनाव में किसी को सलाह देते हैं तो हमारा फीस है 100 करोड़ या उससे ज्यादा। पीपीएससी ने प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षकों की बहाली का जारी किया रिजल्ट। लॉरेंस गैंग से मिली धमकी के बाद पप्पू यादव की सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर ब्रजभूषण शरण सिंह बोले, कहा बिहार के एक बाहुबली 3-4 क्विंटल के हैं, वो बाहुबली हर विषय पर बोलते हैं, अब सुरक्षा मांग रहे हैं। एक बाहुबली है कोई बिहार के अंदर जो हर विषय पर बोलते हैं, अब उन्होंने बोला, अब सिक्योरिटी मांगने लगी। छठ महापर्व पर दिल्ली के लोगों को मिली सौगात। 7 नवंबर को दिल्ली में रहेगा अवकाश, दिल्ली सरकार का ऐलान। सीएम आतिशी ने ट्वीट करके लिखा 7 नवंबर को छठ के त्योहार की छुट्टी होगी ताकि सभी पूर्वांचली भाई बहन धूमधाम से छठ का त्योहार मना सकें।
एलजी ने चिट्ठी लिखकर सीएम आतिशी के सामने रखा सार्वजनिक अवकाश का प्रस्ताव। एलजी के प्रस्ताव पर दिल्ली सरकार ने मुहर लगाई। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने किया एलएसी का दौरा। चीनी सैनिकों से मुलाकात करके आगे की गतिविधियों का जायजा लिया। बिहार में उठा यूसीसी विधेयक का मामला। बिहार सरकार ने राष्ट्र के लिए बताया जरूरी। यूसीसी पर बोले बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा। कहा लोकतंत्र की मजबूती के लिए, राष्ट्र की सबलता और प्रबलता के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड राष्ट्र के लिए जरूरी। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक पर जनसुराज प्रमुख प्रशांत किशोर ने दी अपनी प्रतिक्रिया। बोले सरकार किसी की भी हो, कोई कानून पारित करने से पहले सभी वर्गों के लोगों की सहमति जरूरी। इटावा में रेलवे ट्रैक पर रील बनाना पड़ा महंगा। रील बनाते समय ट्रेन की चपेट में आने से 2 युवकों की जान चली गई। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत से आक्रोशित लोगों ने तोड़फोड़ की। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में दिवाली के दिन करीब 70 जगहों पर आगजनी हुई है। फायर विभाग की तत्परता से बड़ी जनहानि भी टली है। हरियाणा के रेवाड़ी में दीपावली पर 6 जगहों पर आग लगने की घटना सामने आई। 6 जगहों पर घटना की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई। हरदा में सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। एक बाइक पर सवार थे 4 युवक, ट्रक में जा घुसी बाइक। मुंबई में बड़ा हादसा। कांदीवली में टनल फील्ड के पास कुछ टेंट्स में भयानक आग लगी। आग की लपटों से पूरा आसमान दिखा लाल। हुआ भारी नुकसान। आग बुझाने की कोशिशें जारी। जबकि बुरहानपुर की कपड़ा फैक्ट्री में भीषण आग लगी। कोई हताहत नहीं है। दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची बुझाने के लिए। लखनऊ के सादतगंज थाने की फैक्ट्री में आग लगने का कारण अभी फिलहाल पता नहीं। कोयम्बटूर में चाय के गोदाम में भयानक आग लग गई। लावा की तरह धड़कती दिखी आग के लपटें। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में 10 हाथियों की मौत का मामला। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बुलाई आपातकालीन बैठक। उत्तराखंड के रुड़की में ढहा निर्माणाधीन पुल। मामले की जांच के लिए पीडब्ल्यूडी की टीम ने कमेटी बनाई। दिल्ली के शाहीन बाग में 8 साल के बच्चे की ईंट मारकर हत्या। निर्माणाधीन बिल्डिंग में मिला बच्चे का शव। 100 कैमरों की सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद पकड़ा गया आरोपी। हावड़ा के उलूबेरिया इलाके में पटाखा फोड़ने के दौरान घर में लग गई भीषण आग। 2 बच्चों और एक नाबालिग की जलकर मौत। दौर में पटाखा फोड़ने को लेकर अब 2 पक्षों में शुरू हुआ विवाद। मारपीट, पत्थरबाजी और आगजनी में तब्दील हो गया। जबकि डिंडौरी में हुआ जघन्य हत्या, 3 की मौत, 1 घायल। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। आरोपी फरार है। हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। साथ ही कुछ ग्रामीणों में आक्रोश भी है। नेशनल हाईवे जाम करके न्याय की मांग। यूपी बस्ती में बीएमडब्ल्यू की ठोकर से एक शख्स की दर्दनाक मौत। कार्रवाई के लिए परिजनों ने किया रूट जाम। फतेहपुर में हुई न्यूज एजेंसी के पत्रकार की धारदार हथियार से हत्या। दिवंगत पत्रकार की पत्नी का आरोप, प्रॉपर्टी के विवाद में जान ले ली गई। पीड़िता ने सरकार से सीबीआई जांच की मांग की है। 30 अक्टूबर को दिवंगत पत्रकार की हुई हत्या। उधमपुर जिले की चेनानी तहसील के मरगाना वन क्षेत्र में आग लगी। आग पर काबू पाने की कोशिश हो रही। गाजियाबाद में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से सुभाष पार्टी के विधानसभा प्रत्याशी रवि पंचाल को आया फोन। पहले ही दिवाली की शुभकामनाएं और फिर धमकी भरे लहजे की बात। का अपना ध्यान रखें। बेगूसराय में जहरीली शराब पीने से एक शख्स की मौत। आक्रोशित लोगों ने जमकर तोड़फोड़ की। हाथरस में भीषण सड़क हादसा हुआ। 4 लोगों की इसमें जान चली गई। डिवाइडर से टकराई थी कार। राजकोट में मचा रफ्तार का कहर। शराब के नशे में फॉर्च्यूनर कार चालक ने कई लोगों को अपनी चपेट में लिया। सीतामढ़ी में दिवाली में लापरवाही से 3 गोदामों में भीषण आग। 25 लाख की संपत्ति जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग की मस्जिद में भीषण आग लगी। धू-धू कर जले एक के बाद एक नए मकान। इलाके में हड़कंप। कौशांबी में नशीली दवा खिलाकर लड़की से रेप का मामला है। अश्लील वीडियो बनाकर किया ब्लैकमेल। शादी होने पर पति को भेजा वीडियो। पीड़िता ने लगाई मुख्यमंत्री से गुहार। नवी मुंबई में मामूली विवाद के बाद चढ़ाई गाड़ी। स्कॉर्पियो चालक के साथ मारपीट।